अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी शार्प के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आज हम अपना आगाज़ करेंगे। और आज जो है 11वां रोज़ा है। और इंशाअल्लाह इस महीने के अख्ताम तक हमारी कोशिश होगी कि हम बेसिक सी शार्प को कवर कर लें। तो उसके लिए आप एज ए बिगनर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं इंशाअल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। तो उसके लिए आप चाहें तो एक बुक फॉलो कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट रेफरेंस के नाम से, कंप्लीट रेफरेंस सी शार्प 4.0 को आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम 1990 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लॉन्च की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि आप सबको जानते हैं, विंडोज़ का बानी है। और इसलिए इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आप सी शार्प की जो एप्लीकेशन है वो विंडोज़ पे आसानी से चला सकते हैं। जबकि क्रॉस प्लेटफॉर्म में इसकी ज़ैमरीन एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसके ज़रिए से आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यानी एंड्रॉयड और दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन सी शार्प के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो सी शार्प जो है वो वजूद में आई है सी प्लस प्लस से, और सी प्लस प्लस जो है वो सी से वजूद में आई थी। तो सी बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफ़ी एफिशिएंट है। उसके बाद सी प्लस प्लस आई, और उसके बाद सी प्लस प्लस से सी शार्प और जावा वजूद में आई है। इसलिए अगर आप कभी आपको अगर सी या सी प्लस प्लस से जावा में कोडिंग का मौका मिला हो, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जो सिंटैक्स है उसके अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो जो सी शार्प जो है वो सी प्लस प्लस और सी और जावा से मिलती जुलती है। और इंशाल्लाह जब आप सी शार्प सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए सी और सी प्लस प्लस और जावा पे काम करना भी मुश्किल नहीं होगा। एक और कन्फ्यूजन जो आमतौर पे लोगों में पाई जाती है वो ये है कि लोग सी शार्प और डॉट नेट को समझ नहीं पाते। तो सी शार्प क्या है? सी शार्प, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। जबकि डॉट नेट क्या है? डॉट नेट क्या है? डॉट नेट एक इन्वायरमेंट है, या आप एक ये कह लें एक फ्रेमवर्क है। और इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप कोडिंग करते हैं, और उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक सी शार्प भी है। और बाकी लैंग्वेज कौन सी है? बाकी लैंग्वेज में जैसे कि वी भी है, विजुअल बेसिक है, और एफ शार्प है, और इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं। तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है 27 के करीब लैंग्वेजेस हैं, जिनको आप डॉट नेट के इन्वायरमेंट के या फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो डॉट नेट क्या है? डॉट नेट एक इन्वायरमेंट है, एक फ्रेमवर्क है, और इसके दो अहम पार्ट हैं, जो आप ये कह लें, या दो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तो इसका पार्ट है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन्वायरमेंट, सी एल आर। अब ये सी एल आर क्या होता है? रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है? ये होता है, ये है कि ये आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यानी आपने जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना, और उसको मशीन के काबिल बनाना कि मशीन उसको समझ सके। तो ये एक पहला पार्ट है। जबकि दूसरा इसका पार्ट है डॉट नेट की क्लास लाइब्रेरी। तो डॉट नेट की क्लास लाइब्रेरी क्या है? एक बड़ी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शन आप कह लें, या डिफरेंट क्लासेस, या पहले से लिखा हुआ एक कोड मौजूद है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सी शार्प की लैंग्वेज के अंदर, या डॉट नेट के अंदर रहते हुए किसी भी लैंग्वेज के साथ। अब डिफरेंट लैंग्वेज हैं, और वो डॉट नेट की इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकती हैं, और इससे कोड यूज़ करते हुए अपने काम को फास्ट कर सकती हैं। अब मुख्तलिफ़ कोड जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक मिसाल दी जाती है इनपुट आउटपुट की। यानी कि अगर आपको फ़ाइल सिस्टम, यानी कि कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर रीड और राइट कराना है, तो आप डॉट नेट के अंदर कुछ पहले से मौजूद लाइब्रेरीज़ हैं, उनको यूज़ करते हुए आप फ़ाइल को रीड और राइट करा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम डॉट नेट की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए काम करेंगे। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने आपको बताया कि सी शार्प क्या है, डॉट नेट क्या है, और जो कन्फ्यूजन थी उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है। अगर आपको मज़ीद कन्फ्यूजन हो तो मैं इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल के अंदर वीडियो बना सकता हूँ। तो इस पहले लेक्चर के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सी शार्प इंशाल्लाह सीखेंगे, और कोशिश होगी तो कि जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसको हम पहले कवर करें। उसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं, लूप हैं, और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है, कंडीशंस वगैरह हैं।
और ऑपरेटर्स वगैरह हैं, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम एडवांस प्रोग्रामिंग या आप यूँ कह लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम देखेंगे। तो एक और अहम बात जो है वो ये कि सी शार्प जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? इसमें होता है ये कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जैसा कि फ़र्ज़ करें एक ह्यूमन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट में दो तरह की चीज़ होती हैं। वो क्या होती हैं? एक तो होती हैं उसके एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज़, और एक होती हैं उसके फंक्शन या उसके मेथड्स या उसके बिहेवियर। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ जैसा कि मेरा नाम है, मेरी एज है, या मेरा एड्रेस है, या मेरा फ़ोन नंबर है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और बिहेवियर क्या है या फंक्शन क्या है? वो मेरे वर्क हैं, जैसे कि मैं काम करता हूँ, जैसे कि मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, या जैसा कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ, ये मेरे फंक्शन हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा कि रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी को देखते हुए काम करती है। तो उसी में जो एक पॉपुलर लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो सपोर्ट करती है वो है सी प्लस प्लस या सी शार्प। तो हम यहाँ पे सी शार्प देख रहे हैं, तो हम सी शार्प के अंदर ही रहते हुए ऊप का जायज़ा लेंगे, उसको समझेंगे कि उसमें हमारे पास सी शार्प है, उसके और ऊप है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। तो हम उनको भी इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है इस कोर्स को फॉलो करने के लिए क्या करना है, आपने जाके विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो आप गूगल पे जाकर विजुअल स्टूडियो को सर्च कराएंगे और कोई सा भी वर्जन आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने विजुअल स्टूडियो आईडी की फ़र्स्ट ऑफिशियल लिंक आ जाएगा, और इसमें डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं विजुअल स्टूडियो के। अगर आप मैक के यूज़र हैं तो मैक को यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो क्योंकि पैसों का मिलता है, तो उसके लिए मैं आपको बेहतर रिकमेंड करूँगा कि आप इसका कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कर लें। कम्युनिटी वर्जन पे जाएंगे, आप इसको डाउनलोड पे लगा देंगे, तो आपके पास एक ऑनलाइन इंस्टॉलर आ जाएगा। इसको आपने चलाना है और इसके अंदर सिंपली इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फॉलो करना है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो पर कैसे काम होता है, इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और फिर हम इंशाल्लाह उसके अंदर मज़ीद काम करेंगे।